कल हमारी बात हुई थी, इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन है। सबसे टॉप आज हम लोग 3 करके जाएंगे। सबसे टॉप पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर के हालात ब्रिटिश इंडिया में, नंबर 2 इंडस्ट्री, 3 फॉरेन ट्रेड। हाँ बेटा, एग्रीकल्चर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, मतलब विशेषता। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता। या एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों थी, या एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी। 3 क्वेश्चन एक बात। पहला, एग्रीकल्चर की विशेषता, फीचर। कब की बात हो रही है? इंडिपेंडेंस। कब की बात हो रही है? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तब की एग्रीकल्चर। नेचर, फीचर। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों थी, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी। 6 रीजन है। फर्स्ट, जमींदारी सिस्टम, महलवारी, रैयतवारी, लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट। कल हमारी बात हुई थी। 5 नाम एक बात। जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट। 1893 जमींदार एक, लर्न कर रहे हैं, जमींदार एक था मिडलमैन, इंटरमीडियरी। जमींदार था एक इंटरमीडियरी, मिडलमैन बिटवीन फार्मर, ब्रिटिश इंडिया। जमींदार का रोल था मिडलमैन। अच्छा वर्ड इंटरमीडियरी, याद करियो, बिजनेस स्टडीज में भी आएगा। मिडलमैन का अच्छा शब्द क्या है? इंटरमीडियरी। मैं मिडलमैन था किस किस के बीच में? ये फार्मर, ब्रिटिश इंडिया। मैं आपको इससे लाके दूंगा लगान। जो हिंदी का वर्ड लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बेटा, लगान, LAGAAN, लगान। आपको लगान लाके दूंगा फिक्स। आप मेरे को उस पर कमीशन देना। इनकी बम्पर क्रॉप हो, फ्लॉप क्रॉप हो, आपको मैं लगान लाके दूंगा। ये फार्मर, मैं जमींदार, ये ब्रिटिश इंडिया। आपको टैक्स मैं लाके देता हूँ, टैक्स का नाम था लगान, फिक्स लगान। इनकी अच्छी क्रॉप हो, बेकार क्रॉप हो, लाके दूंगा। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन है खंडेलवाल जी के, सर इनके पास इनकम नहीं है, कहां से लाके दोगे? इनको बना लूंगा गुलाम, बॉन्डेड लेबर। इनकी जमीन बेच दूंगा, ट्रैक्टर बेच दूंगा, एनिमल बेच दूंगा। तब तो ट्रैक्टर होते नहीं थे इतने। अगर फिर भी इससे पैसे रिकवर नहीं हो रहे, इसको बना लूंगा 3, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। और नाराज होकर जाएगा पुलिस के पास, वो भी हमारी है, लौट के हमारे पास ही आएगा एक्सप्लॉइटेशन होने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम याद हो गई। जिसने किसका बैंड बजाया? एग्रीकल्चर का, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट। 6 रीजन में से राशिपुत्र पहला रीजन, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट। 1893, 1793। थैंक यू। सेकंड, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। किसान लोग अपनी फैमिली के लिए उगाते हैं सबसिस्टेंस, बेचने के लिए कमर्शियल। टर्म याद करियो, ट्रिक। एस सबसिस्टेंस, एस सेल्फ कंजम्पशन। एस सबसिस्टेंस, एस सेल्फ कंजम्पशन। अपनी फैमिली के लिए उगाता है सबसिस्टेंस, बेचने के लिए कमर्शियल। अपनी फैमिली के लिए सबसिस्टेंस, बेचने के लिए कमर्शियल। अपनी फैमिली के लिए उगाते थे कौन सी क्रॉप? फूड क्रॉप, फूड क्रॉप। व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। कॉटन फूड क्रॉप नहीं होती, जूट फूड क्रॉप नहीं होती। तो जो अपनी फैमिली के लिए उगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस। कौन सी क्रॉप? फूड क्रॉप। तीसरा,
और जब उगाएगा फिर आपस में करेगा बार्टर सिस्टम। वीट दे, राइस दे, कपड़ा ले, बार्टर करता था। याद रखियो, उसमें मैक्रो में आएगा, मनी बैंकिंग में बार्टर सिस्टम का अदर नेम होता है सीसी सिस्टम। याद कर, बार्टर सिस्टम का अदर नेम होता है सीसी सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। बार्टर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड मोंगा साहब सीसी सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। याद हो गया। पहले किसने बैंड बजाया? जमींदारी ने, उसका एग्रीकल्चर का। उसके बाद बेचारे अपने लिए उगाते थे फूड क्रॉप। थर्ड, फोर्स्ड, जबरदस्ती उगवाई जाती थी कमर्शियल क्रॉप। फोर्स्ड कमर्शियल फार्मिंग। अब ब्रिटिश इंडिया इनसे क्या उगवाते थे? कैश क्रॉप। अपने घर के लिए फूड क्रॉप। ध्यान नहीं है दक्ष का। अपने घर के लिए फूड क्रॉप, और इनसे जबरदस्ती उगवाते थे ब्रिटिश इंडिया कैश क्रॉप। रोटी वोटी नहीं, कैश क्रॉप। ओपियम, अफीम, इंडिगो। आज व्हाइट आपके मेरे घर पे यूज होता है। व्हाइट की ब्राइटनेस बनी रहे, ब्लीचिंग पाउडर आता है, एक ब्रांड है उजाला। किस कपड़ों के लिए चाहिए? इस कपड़ों के लिए चाहिए, इसकी व्हाइटनेस बनी रहे तो तेरी मेरी माता यूज करती है उजाला, एक लिक्विड वो बनता है लैब में। हाँ। और अच्छा, वैनिश, वैनिश एक है प्रोडक्ट, एक उजाला है, लिक्विड फॉर्म में आता है सर, वो बनता है लैब में, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन पहले एक पाउडर फॉर्म में आता था, उसको बोलते इंडिगो, नील। आज तेरी मेरी माता जो यूज करती है वो लैब में बना हुआ केमिकल यूज करती है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन पहले पाउडर फॉर्म में आता था नील, इंडिगो। क्योंकि ये हमसे उगवाते थे, इनको अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए। लेकिन उसकी पता गंदी बात क्या है? 2 3 4 साल उगाओ, जमीन बैरन बंजर। कैश की लालच दो, देख मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं, लाख रुपए दे रहा हूं, बेचारा उगाएगा। एक तो गन पॉइंट, गन पॉइंट, ऊपर से पैसे की लालच। भाई से किसान उगाएगा, लेकिन 2 3 4 साल के बाद बिल्कुल बैरन, बंजर। ओपियम उगवाते थे, इंडिगो उगवाते थे, जूट, कॉटन, कैश क्रॉप, कैश की लालच। क्या तेरी जमीन हो जाए खराब, हमें क्या मतलब? ज्यादा चिल्लाएगा पिटाई करवाऊंगा, पुलिस भी हमारी अपनी है। ब्रिटिश इंडिया। 6 रीजन याद करवा रहा हूं, 3 याद हो गए। 1 मिनट। कौन सा सिस्टम? गुलाटी सर के बच्चे, कौन सा सिस्टम? जमींदारी, 1793। बहुत सारे नाम है, बार बार नहीं बोलेंगे। मैं मिडिल मैन था, इंटरमीडिएट था। उसके बाद अपने घर के लोग आते हैं, सब्सिस्टेंस। अपने घर के लोग आते हैं, सब्सिस्टेंस। फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। अपने घर के लोग आना, सब्सिस्टेंस। फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, फूड। और ये जबरदस्ती उगवाते थे कैश क्रॉप, अफीम, कॉटन, इंडिगो, जूट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड। कम हो गई, बाढ़। बारिश ज्यादा हो गई तो भी परेशान, कम हो गई तो भी परेशान। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून की बात चल रही थी। पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते नहीं थे, ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड। कम हो गई, ड्रॉट। दोनों सिचुएशन बेचारा फंस गया फार्मर। चलो, तब की आज की सिचुएशन भी इंप्रूव नहीं है। बताता हूं हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा सा फेलियर। पहले की पहले बात करते हैं जेसी कबूतर। ज्यादा बारिश, फ्लड। कम बारिश, ड्रॉट। दोनों सिचुएशन में फंस गया फार्मर। आज की सिचुएशन भी इंप्रूव नहीं है। एक बात बताओ, चलो बेटे, डेजर्ट इंडिया में डेजर्ट, रेगिस्तान कहां पे है? 2 जगह पे, राजस्थान एंड गुजरात। इतनी नॉलेज तो होगी। इंडिया में डेजर्ट, रेगिस्तान 2 जगह पे है। एक राजस्थान में है, राजस्थान। तो मैं बात कर रहा था जी, 2 जगह पे उस समय सिचुएशन बुरी, आज भी कोई इंप्रूव नहीं हुई है। इंडिया में 2 जगह डेजर्ट है, रेगिस्तान है। एक है राजस्थान और दूसरा रन ऑफ कच्छ।
गुजरात, ठीक है ना, दो रेगिस्तान है। राजस्थान तो बहुत बड़ा है, रन ऑफ कच्छ गुजरात। तो जहां पे बूंद बूंद को तरसते हैं बेटे, वहां पे फ्लड आई हुई है। शाबाश, न्यूज देखो, राजस्थान फ्लडेड, गुजरात फ्लडेड। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी है? नहीं। जब गवर्नमेंट को पता है जी आने वाले वो 6-8 महीनों में जब गर्मी आएगी तब हम बूंद बूंद को तरसेंगे, और अभी इंद्र देवता खुले भाई साहब पानी क्या वो स्टोर करा है? नहीं। तो ये स्टूपिडिटी नहीं थी और क्या हुई? आप और मैं इस बात को सप्लीमेंट करता हूं, प्रूव करता हूं। पूछ लेना, सचिन सर गलत नहीं निकलेंगे। आप और मैं जो बोरिंग करवाते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर सबमर्सिबल लगवाते हो, 50 फुट, 60 फीट, 70 फीट पानी आ जाता है, मीठा पानी, ठीक है पुत्र, 50-60 फीट। पता है राजस्थान में, गुजरात में कितनी करवानी पड़ती है? 400 फीट, 500 फीट। शाबाश, 500 फीट। हमने यहाँ पे तेल निकालना है, क्रूड ऑयल। दिल्ली में 50-60-70 फीट मैक्स टू मैक्स ग्राउंड वाटर लेवल आ जाएगा वाटर का। लेकिन गुजरात में, राजस्थान में 500 फीट। सोच के देख, जब 500 फीट डिगिंग होगी तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? पाइप भी डालेगा, वो पानी फिर भी खारा। तो ये गलत बात है ना कि जो तुम डेजर्ट पे खड़े हुए हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मत करो फ्लड में। आने वाले दिन में परेशान होना, अभी परेशान होना। भारत माता की जय। फिफ्थ प्रॉब्लम, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो अच्छे वाले बीज कौन से होते हैं? हो जाते हैं तुम अच्छे वाले बीज, HYV। तब HYV सीड कहां थे? वो तो 65 में आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक पुराने बीज, पुरानी मशीन, कोई ट्रैक्टर ही नहीं था, एनिमल से फ्लोइंग हो रही है, मैनुअल खेती हो रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी। लास्ट प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। किसान का सबसे बड़ा बैंक, किसान का सबसे, देश का सबसे बड़े को बोलते हैं अपेक्स। 50 बार शब्द यूज करा है, सबसे बड़े को बोलते हैं अपेक्स। देश का सबसे बड़ा बैंक RBI, किसान का सबसे बड़ा बैंक नेबार्ड। यहां इंसर्ट कर, देश का सबसे, ढंग से पढ़ लियो पेपर पूछ क्या रहा है। देश का सबसे बड़ा बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और किसान का सबसे बड़ा बैंक है नेबार्ड, NABARD। नेबार्ड बना 82 में, और RBI 35। पढ़ेंगे, नेबार्ड पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में, और RBI पढ़ेंगे मैक्रो में। नेबार्ड, NABARD, फुल फॉर्म बता रहा हूं, 82, RBI 35। नेबार्ड अब बना, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ बैंक तो होते थे, लोन लेने नहीं जा सकता था, गिरवी क्या रखे। बैंक तो बना दिए गवर्नमेंट ने। तब की प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम। गिरवी के लिए 3 वर्ड होते हैं, मॉर्गेज, MORT, टी साइलेंट होता है, MORTGAGE, या सिक्योरिटी, या कोलेटरल। यहां पे इंसर्ट कर, मैक्रो में आएगा। गिरवी रखने के लिए 3 शब्द होते, चौथा शब्द नहीं होता, याद कर। मॉर्गेज, क्या बोला? MORTGAGE, टी साइलेंट होता है। दूसरा शब्द है कोलेटरल, तीसरा शब्द है सिक्योरिटी। बेचारा बैंक चला गया लेने के लिए लोन, तो क्या रखेगा? घर टूटा हुआ। लैंड को नहीं रखते, अपनी इसको मम्मी मानते हैं, माता मानते हैं, ना गिरवी रखेंगे ना बेचेंगे। आज भी किसान लोग जमीन वो सारी है, ना बेचेगा ना गिरवी रखेगा। भाई हमारी माँ है, हमको रोटी देती है। तो बच क्या गया खंडेलवाल जी? घर टूटा हुआ, ट्रैक्टर थे नहीं तब, एनिमल कौन रखेगा? तो क्या बेचारा अपनी किडनी रखे? तो घूम फिर के लौट के आ गया मनी लेंडर, साहूकार, जो ज्यादा ब्याज लेंगे वो चीटिंग करेंगे। चीटिंग कैसे करेंगे? 500 का लोन लिया, नहीं जी आपने 5,000 का लिया था, नहीं नहीं भूल गए, 50,000 का लिया था, एक जीरो तो ही पाई, और तूने तो अंगूठा लगाया था। बुला ला जिसको लेके आया, सरपंच को बुला के लेके ले आ, वो भी मेरे दूर का मामा लगता है। बेचारा फिर क्या करे, सुसाइड करेगा, क्या करेगा? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, और दूसरा ये चीटिंग, जीरो लगा लगा के कहां पहुंचा दिया प्रिंसिपल अमाउंट को।
जमींदारी ने खराब करा एग्रीकल्चर को, टैक्स भर भर के, लगान भर भर के। अपने फैमिली के लिए क्या उगाते थे? फूड क्रॉप, फिर कर लेंगे बाटर, और इनसे जबरदस्ती उगवाई जाती थी कैश क्रॉप। एग्जांपल है ओपियम, कॉटन, इंडिगो, जूट। मानसून की प्रॉब्लम, ज्यादा तो फंस गए, कम तो फंस गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना तब करी ना अब करी। पुरानी टेक्नोलॉजी, वो कौन से, मैं फिर भूल जाता हूं, HYV सीड कब बने थे? ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया। HYV सीड कब बने? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 65, 66। अभी मैंने नाम भी बताना है कि दो बंदे थे जिसने HYV सीड बनाए, इंडिया में लेके आया स्वामीनाथन। HYV सीड इंडिया में लेके आया स्वामीनाथन थे, जिसने अमेरिका को दिए, वर्ल्ड को दिए। बॉरलॉग, नॉर्मन बॉरलॉग, स्पेलिंग लिखता हूं, जिसने वर्ल्ड को दिए, दुनिया को दिए, अमेरिकन थे, नॉर्मन बॉरलॉग। इंडिया में जो बनाया पूसा इंस्टीट्यूट, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, NS स्वामीनाथन, एम MS स्वामीनाथन। टेक्नोलॉजी बेकार उस समय की, फाइनेंस के लिए गिरवी के लिए बैंक जा रहा है तो गिरवी क्या रखे? लोन तो मिल जाएगा लेकिन गिरवी क्या रखे? अच्छा एक मिनट, मैंने 3 शब्द बताए थे गिरवी, एक बताया था सिक्योरिटी, एक मॉर्गेज, एक और कोलैटरल। बोला कर सो रहा तू आज लोरी में मेरी। गिरवी को बोलते हैं मॉर्गेज, कोलैटरल, सिक्योरिटी। मॉर्गेज, कोलैटरल, सिक्योरिटी, याद कर, याद कर, सुन रहा हूं। सेकंड, इंडस्ट्री की हालत कैसे थी? एग्रीकल्चर में 6 प्रॉब्लम, बैकवर्ड एक, अच्छा वो मैं वर्ड फिर भूल गया, जब ग्रोथ नहीं होती इसके लिए क्या वर्ड बताया था? अभी एग्रीकल्चर बताया था, जब ग्रोथ नहीं होती, स्टैग्नेंट। हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर। तो पेपर में आए नेचर फीचर एग्रीकल्चर की, इंडिपेंडेंस, बैकवर्ड क्यों थी? स्टैग्नेंट। और अब बात हो रही है गुलाटी साहब, इंडस्ट्रीज, इसमें भी 6 पॉइंट है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज क्यों खराब हो गई? एक्सपोर्टर, हमसे जबरदस्ती एक्सपोर्ट करवाया जाता था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अच्छा शब्द प्राइमरी गुड। हमसे एक्सपोर्ट करवाया जा, हमारी तो चलती नहीं थी, हमसे एक्सपोर्ट करवाया जाता था रॉ मटेरियल का अच्छा वर्ड है प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। हम लोग मंगवाते थे फिनिश गुड्स। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, इंपोर्ट बना बनाया सामान। खुद सोचो, जब हम हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? सारा कॉटन ले गए, सारा जूट ले गए, तो जब रॉ मटेरियल होगा नहीं, हमारी इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री सामान बनाएगी, हमें बेचेगी। रॉ ले गए, बना बना के बेचेंगे, ताकि उनकी इंडस्ट्री से वहां मिले, हमारी बंद हो जाए। ये लिख, क्या लिख, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, पार्थ भाई हमसे ले जाते थे जबरदस्ती रॉ सिल्क, सिल्क का कपड़ा बना के हमको बेचते थे। ले जाते थे रॉ कॉटन, कपड़ा बना के हमारे को। ले गए जूट, जूट का सामान हमको चिपकाया। सिल्क ले गए, सिल्क का कपड़ा। कॉटन ले गए, कॉटन कपड़ा। जूट ले गए, जूट का सामान, ताकि हमारे यहां पे कमी हो जाए गुड्स की, हमारी इंडस्ट्री ऐसे बैठ जाए, उनको मिले, तुम्हारी इंडस्ट्री चले। अच्छा एक और चालू पंथी, जब दक्ष ये लेके जाते थे ना अपने देश, तो जीरो टैक्स, जीरो टैक्स, ताकि उनको सस्ता पड़े, और जो हमको बेचते थे हाई टैक्स। बता रहा हूं इसके लिए एक वर्ड आएगा, एक चालूबंदी। और जब अपने देश, क्योंकि ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमसे करवाते थे, जब अपने देश लेके जा रहे हैं
जीरो टैक्स, ताकि इनको सस्ता पड़े। और जब हमको बेच रहा है, ले 20% पे, ले 30% पे, क्यों? चुप, तू गुलाम है। जब अपने देश में लेके जा रहे हैं जीरो टैक्स, हमें दे रहे हैं हाई टैक्स, इसके लिए वर्ड होता है, भेदभाव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। भेदभाव की इंग्लिश क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी। और टैरिफ मैंने बताया था कस्टम ड्यूटी, 3-4 बार पहले बात हो चुकी है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। तो ये जो अपने देश से लेके जाना 0% टैक्स, हमें देना हाईएस्ट टैक्स, इस भेदभाव को दिव्य भाई बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तीसरा प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज का, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बैंड बचाया उनकी मशीन मेड गुड्स में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खराब करा मशीन मेड गुड्स ने। कैसे? सोच के देख, मैं हाथ से सामान बनाता हूं 5 दिन, मशीन 5 मिनट। हाथ से बना रहा हूं स्वेटर, ब्लैंकेट, 5 दिन, मशीन से 5 मिनट। मेरा बनेगा 5,000 का, वो बनेगा 500 रुपए का। मेरे में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, वो उसकी एक्यूरेसी। 5 दिन, 5 मिनट, 5,500, कहीं ना कहीं कमी रह गई। परफेक्शन, रोबोटिक। तो तेरा माल बिकेगा ना, रख लो हैंडीक्राफ्ट साइड में। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, मशीन मेड गुड। जो मशीन मेड गुड्स आ रही थी ब्रिटेन से। फोर्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स थी, प्रोड्यूसर गुड्स नहीं थी। जब हमको आजादी मिली, हमारे पास थी मल्होत्रा साहब कंज्यूमर गुड, मशीन टूल इक्विपमेंट हम लोग बाहर से खरीदते थे। इंडिया के पास थी कंज्यूमर गुड, मशीन टूल इक्विपमेंट बाहर से खरीदते थे। इंडिया में लगाना शुरू किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान से, लगानी शुरू की गई। भाई लगा लो, नहीं तो दोबारा गुलाम हो जाओगे मंगवाते मंगवाते। अच्छा एक मिनट, ये 5 ईयर प्लान वाला अंकल कौन था? भूल गए। 5 ईयर प्लान वाला अंकल कौन था? पीसी महलूबिस। उसी ने शुरुआत करी। नेहरू को बोला लगा ले, दोबारा गुलाम हो जाएगा। पीसी महलूबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलूबिस, जिसने 5 ईयर प्लान शुरुआत करी, हर्षी का बेटा, उसी ने ये इंडिया में लगानी शुरू करी थी। नेहरू अंकल को बोला भाई लगा लो, नहीं तो दोबारा मंगवाते मंगवाते दोबारा गुलाम हो जाएंगे। रॉ मटेरियल गया, चीप, बना बना के बेचा महंगा। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बैंड बजाया मशीन मेड गुड्स, जो चीप है, स्पीड है, एक्यूरेसी है। इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे पास कंज्यूमर गुड्स थी, प्रोड्यूसर गुड्स थी। तो हो गया, फिर हो गया। इंडिपेंडेंस के वक्त में हमारे इंडिया में कंज्यूमर गुड्स थी, प्रोड्यूसर गुड्स थी। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बाहर से मंगवाते रहे मशीन टूल इक्विपमेंट। इंडिया में लगाना शुरू किया गया कब? सेकंड 5 ईयर प्लान। और नेहरू अंकल को किसने सजेशन दी थी? महलनोबिस ने। भाई अब बहुत हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लगा ले, दोबारा से फिर गुलाम बन जाएंगे। अब थोड़ी कोर्ट से हटके बात, कितनी कमी थी इंडिपेंडेंट, हमको ऐसे एक्सप्लॉइट कर दिया था। देश के फर्स्ट पीएम नेहरू जी घर पे गए, टाटा के, जमशेदजी टाटा के। सुनना, क्या जमशेदजी टाटा को याद कर रही है? ऐसे है बेटा, ठीक। मैं शायद उसकी याद आ गई तो देश के प्रधानमंत्री एक पर्सन के घर पे जाते हैं, जमशेदजी टाटा के घर पे आते हैं। देश का प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करता है कि सर, देश का प्रधानमंत्री जमशेदजी टाटा से रिक्वेस्ट करता है कि फीमेल को आदत पड़ चुकी है कॉस्मेटिक की, और जो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है,
प्लीज इंडिया में कंपनी लगा लो। लैक में लगाई गई तब, लैक में कंपनी टाटा ने लगाई नेहरू की रिक्वेस्ट पे कि भाई ये बाहर से खरीदिए सामान। लैक में टाटा, अब टाटा की ये बेच बचा दी। जो लैक में कॉस्मेटिक्स एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में, टाटा ने करा, जमशेदजी टाटा ने, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। फिफ्थ प्रॉब्लम, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उस समय 30% लोग लगे हुए थे इंडस्ट्रीज में, पॉपुलेशन लगी हुई थी 30%, और कमा के देती थी 10%। कितने लोग लगे हुए थे? 30, और इनकम 10। तो तुम जितने लोग लगे हो, इनकम भी तो उसके हिसाब से आनी चाहिए। लोग लगे हुए थे ज्यादा, इनकम कमाते रहे 10। फिर वही भाई, क्यों कमाती रही? कच्चा माल है नहीं, वो सस्ता सामान बना के बेच रहा है, रॉ मटेरियल ले गया, इंडस्ट्रीज में बुरा हाल तो होगा ही होगा। कितने परसेंट लोग लगे हुए थे? लोग लगे थे ज्यादा, 30%, कमा के देते थे इंडिया को नेशनल इनकम में 10%। सिक्स प्रॉब्लम, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट चाहती थी इंडस्ट्रीज लगे, क्वीन एलिजाबेथ चाहती थी इंडस्ट्री लगे ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं। और पहली तो 1907 में लगी टिस्को, पहले, उससे पहले कौन सी थी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, क्वीन एलिजाबेथ चाहती थी इंडस्ट्री लगे ब्रिटेन में रादर देन इन इंडिया। बड़ी मुश्किल से परमिशन दी थी, टिस्को ने प्लांट लगाया 1907 में, 1907 इंडिया। कोई बड़े बड़े प्लांट नहीं थे, सब बाहर थे। जल्दी कर, ये 6 पॉइंट हो गए किसकी प्रॉब्लम के? इंडस्ट्रीज के। जल्दी कर, 5 मिनट और फिर समाप्ति करेंगे आज की। हमारे से क्या ले जाते थे? जिसने रॉ मटेरियल लिखा मैं जीरो दूंगा, प्राइमरी। हमें क्या चिपकाते थे? फिनिश। जब ले गए जीरो टैक्स, बेचा हाई टैक्स। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को किसने कंपटीशन दिया? मशीन। मशीन का सामान सस्ता, स्पीड, एक्यूरेट। इंडिया के पास कौन सी इंडस्ट्री थी? कंज्यूमर प्रोड्यूसर। कंज्यूमर प्रोड्यूसर बाहर से मंगवाते थे मशीन, टूल, इक्विपमेंट। इंडिया में लगाना शुरू किया गया कब? सेकंड 5 ईयर प्लान, 51 56। नेहरू को किसने सजेशन दी? महलनोबिस, भाई लगा लो नहीं तो दोबारा गुलाम बन जाएंगे। कितने परसेंट लोग लगे हुए थे? 30, कमाई 10। इंडस्ट्री में लगे थे 30, कमाई 10। लोग ज्यादा, इनकम कम, ये भी प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट चाहती थी इंडस्ट्रीज लगे। अच्छा एक और, जल्दीबाजी में यूके लिख दोगे जीरो मिलेगा। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, आज बोलते यूके, यूनाइटेड किंगडम, 4 देश एक साथ है। बता रहा हूं, क्या लिखेगा? ब्रिटेन उस समय, इंग्लैंड, यूके आज का शब्द है, यूनाइटेड किंगडम। चेक करियो, गिनियो, चेक क्या कर, मुझे पता है। एक तो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 4 देश आते हैं उत्तर। एक तो है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा वेल्स, जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई, वेल्स। तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा नॉर्थ आयरलैंड। ये 4 देश को बोलते हैं यूके। एक ब्रिटेन, दूसरा वेल्स, WALLES, जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको बोलते हैं यूके। तब नहीं, तब ब्रिटेन बोलियो। तो ये चाहती थी ब्रिटेन में लगे, इंडिया में नहीं। याद कर ले, याद कर ले, 10 सेकेंड। 6 पॉइंट,
आप आंसर देना सर, ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है मोदी अंकल की, वो चाहता है इंडस्ट्रीज इंडिया में लगे अब्रॉड में लगे? इंडिया में। उस समय उल्टा सोचते थे। मेक इन इंडिया क्या चाहती है? इंडिया में हमें काम मिले, हमें टैक्स मिले, हम सामान बेचे। प्राउड की बात है, प्राउड की बात है, 7 सितंबर को 7 सितंबर को एप्पल 14 लॉन्च हो रहा है। इंडिया में बना है, बेंगलुरु प्लांट में, चाइना में नहीं। एप्पल के दो ही प्लांट है, एप्पल के दो ही प्लांट है, अमेरिका की कंपनी है लेकिन बनवाती है चाइना से, और इंडिया बेंगलुरु। तो जो एप्पल 14 लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली, पुत्र वो बना इंडिया में। शाबाश, हमें काम मिला, हमें टैक्स मिला, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फॉरेन करेंसी आएगी। लेकिन उस समय गवर्नमेंट उल्टा सोचती थी, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, यहां पे कुछ मत करो, लगाओ इंडस्ट्री यूके में, उनको टैक्स मिले, उन्हें काम मिले, इंडिया में बंद करो, ये बात थी। सुनो दी, सुन रहा हूं। आइए जी। ये टर्म्स यूज होंगी, पहले हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं। सिल्क वॉर्म को पालना, स्टेरिकल्चर, एस एस ट्रिक। सिल्क वॉर्म को पालना, स्टेरिकल्चर। हनी बीज को पालना, एपीकल्चर। अपना मुंह बंद रखिए। सिल्क वॉर्म को पालना, सेरिकल्चर। हनी बीज को पालना, एपीकल्चर। फिश को पालना, पिस्टिकल्चर। और जो गार्डन में उगाते हैं, फील्ड में नहीं, गार्डन में उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर। ये तीन, ये चार शब्द मिलते जुलते थे। कल्चर 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 मिक्स नहीं करेंगे, याद कर, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सिल्क वॉर्म को पालना, सेरिकल्चर, एस एस ट्रिक। हनी बीज को पालना, एपीकल्चर। फिश, पिस्टिकल्चर। गार्डन में जो उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर। बेटे गार्डन में उगाए जाते हैं जनरली फ्लावर्स से फ्रूट, वेजिटेबल कुछ, सारी नहीं। वीट, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये उगते हैं बेटा फील्ड में। लेकिन जो बोलते ना ये मैंगो का बगीचा है, वो हॉर्टिकल्चर। तो हम लोग गार्डन में उगाते हैं बेटा, फ्लावर्स को उगाते हैं, फ्रूट को, कुछ वेजिटेबल, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। बर्ड को पालना, पोल्ट्री। मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, पॉटरी। करते रहो कमेंट्री। बर्ड को पालना, पोल्ट्री, मिट्टी, बर्तन, दिए, पॉटरी, पोल्ट्री, पॉटरी। एनिमल को पालना, एनिमल हस्बेंड्री। लर्न कर, जल्दी कर।